दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए इमीडिएट लॉकडाउन की सख्त ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताओ, आपको इन दोनों इमेजेस में कुछ डिफरेंस दिखा? यस, विजिबिलिटी का। और हाँ, आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये दोनों के दोनों इमेजेस ही रियल हैं। इनमें किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं किया गया। ये वाली इमेज जो आप देख रहे हो, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो की है। और ये वाली तो आप सब जानते ही हो, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओस्लो की इमेज इतनी क्लियर और दिल्ली की इतनी धुंधली क्यों दिख रही है? इसका कारण है एयर पॉल्यूशन। ओस्लो दुनिया की क्लीनेस्ट सिटी यानी सबसे कम पॉल्यूशन वाला शहर है और वहाँ की AQI 6 है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा कितनी साफ है और कितनी नहीं, ये बताने के लिए AQI टर्म का यूज़ किया जाता है। और AQI को मेजर करने के लिए शहर के अलग अलग जगहों में AQI रीडिंग मशीन्स लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जहां ओस्लो की AQI सिर्फ 6 है, ठीक दूसरी ओर हमारी न्यू दिल्ली की AQI 500 से भी ज़्यादा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम। और इसी के साथ न्यू दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। पर इससे क्या हो गया? दिल्ली में ठंड बढ़ने के कारण आसपास पूरा धुंध हो गया है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? पर बड़ी बात यह है, जिसे आप धुंध समझ रहे हैं वो असल में धुंध है ही नहीं। वो धुंध यानी फॉग प्लस स्मोक का कॉम्बिनेशन स्मॉग है। फॉग क्लीन होता है और स्मोक पॉल्यूटेड होता है, और इन दोनों का मिक्सचर होता है स्मोग, जो कि डर्टी और हाईली हार्मफुल होता है। स्मोक के अंदर डस्ट से लेकर धुआं, धुंध और केमिकल तक सब मिक्स होता है। ये लंग्स में जाकर सांसों की दिक्कत, बर्निंग आइज, हेडेक, अस्थमा अटैक और लॉन्ग टर्म में हार्ट और लंग्स को भी डैमेज करते हैं। दिक्कत यह है कि इस पूरी दिल्ली को स्मोग ने खतरनाक गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि सभी लोगों के लिए एक रिस्क है। और मेन बात तो यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये खबर ही नहीं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ये बाकी खतरनाक चीज़ों की तरह तुरंत एक्शन नहीं दिखाता। ये धीरे धीरे आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। और जब लोगों को अपने आंखों के सामने कोई डेडली इम्पैक्ट दिखेगा ही नहीं, तो लोगों को इस एयर पॉल्यूशन में रहना बहुत ही आम बात लगने लगेगा। और इसीलिए इस देश के हाईली एजुकेटेड नेता लोग एयर पॉल्यूशन को कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं करेंगे। और एयर पॉल्यूशन से बॉडी में कितना फ़र्क पड़ता है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, यह है अक्षय और यह है ऋतिक। अक्षय 5 साल दिल्ली में रहता है और ऋतिक 5 साल ओस्लो में रहता है। और ये दोनों ही ना तो कोई स्मोक करते हैं और ना ही इनके लंग्स में कोई भी खराबी थी ओस्लो और दिल्ली भेजने से पहले। यानी इनके एकदम फ्रेश पिंक लंग्स थे, जैसे कि एक न्यू बॉर्न के होते हैं। ओस्लो या फिर दुनिया के किसी भी एक्सीलेंट AQI वाले शहर में रहकर ऋतिक के लंग्स एकदम सेम फ्रेश पिंक ही रहेंगे। लेकिन बेचारे अक्षय के साथ दिल्ली में रहने से जो होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर सबकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती और उनको अपने काले सड़े हुए लंग्स दिख रहे होते, क्या तब भी वो दिल्ली में रहना चाहते? मुझे तो लगता है कि वो सब दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके होते। बस हमें अपनी लंग्स की कंडीशन दिख नहीं रही है, इसलिए सभी को लगता है कि हम सब ठीक है। लेकिन जिन्हें हमारे लंग्स दिखते हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि टाइम रहते दिल्ली को छोड़ के भाग जाओ। अभी इसी मंथ के स्टार्टिंग में जब दिल्ली की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होने लगी, तब एम्स के सीनियर पाल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपीचंद खिलनानी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कम से कम वो लोग 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़ के किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ की हवा साफ हो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सिचुएशन खराब हो रखी है तो सरकार कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में सोच ही रही होंगी, बट ये उनका मन का भ्रम है। अगर सरकार सही में दिल्ली के बारे में सोच रही होती तो अब तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा चुकी होती, क्योंकि दुनिया के किसी भी साफ देश में जब इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ता है तब उनकी सरकार तुरंत इमीडिएट लॉकडाउन लगा देती है। बट हमारी सरकार एयर पॉल्यूशन को कम करने की जगह उसको मैनिपुलेट करने में ज़्यादा ध्यान दे रही है। AQI रीडिंग मशीन्स के आसपास पानी के टैंकर को लेके पानी छिड़काव किया जा रहा है, जिससे AQI रीडिंग्स कम दिखे, लोगों को ये बता सके कि पॉल्यूशन तो है ही नहीं। बट हमारी सरकार लोगों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में पहले सोच रही है। लोगों को साफ हवा नहीं मिल रहा, पर वो अपने लिए एयर प्यूरिफायर दबा के ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे नेता लोग साफ हवा में सांस ले सके। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक, जो लोग दिन दिन रात रात बाहर ही रहते हैं, उनके बारे में सरकार सोच ही नहीं रही है। और एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक हिंट दे दूं कि दिल्ली का पॉल्यूशन आखिर में है कितना खतरनाक। अभी फिलहाल दिल्ली का जो AQI हो रखा है, उसमें डेली हवा में सांस लेने का मतलब है एक दिन में 13 सिगरेट पीने से जितना डैमेज होता है आपके लंग्स को, आज के टाइम में दिल्ली के हवा में एक दिन सांस लेने से भी उतना ही डैमेज हो रहा है। और एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों में एयर पॉल्यूशन के कारण इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो
और ये सरकार कब कुछ करेगी नहीं करेगी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन इतना खतरनाक चीज़ है, इससे सिर्फ आपके लंग्स नहीं, आपके बॉडी के ब्रेन से लेके जीन्स तक सब इफेक्ट करते हैं। और मेन बात तो ये है कि ये एयर पोल्यूशन कोई पहली बार कहीं देखने को नहीं मिला है, ये आज से पहले काफ़ी शहरों में देखने को मिल चुका है। आज जो दिल्ली का हाल है ये आज से कुछ साल पहले बीजिंग का भी था, बट वहाँ की गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन को बहुत ही सीरियस नोट में लिया और उस पर काम किया, जिसके कारण आज बीजिंग 89% पोल्यूशन फ्री है। ये बीजिंग के बिफोर और आफ्टर फोटोज देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और यही सेम बीजिंग का मॉडल दिल्ली में भी अप्लाई किया जा सकता है, बट हमारी सरकार करेगी तो तब ना, जब एयर पोल्यूशन को कोई सीरियसली लेगा। सरकार हमारे बारे में कब सोचेगी नहीं सोचेगी कुछ नहीं पता। इससे अच्छा आप अपनी सेफ्टी अपने हाथों में लीजिए। आप घर से जब भी बाहर निकलिए तब एक अच्छे क्वालिटी का मास्क ज़रूर पहन के निकलिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए ऐसी जगह शिफ्ट हो जाइए जहाँ का एयर क्वालिटी अच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।